अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। हमारा भाई 24 घंटे चल रहा है। दिन में हम काम करते हैं, रात को सपने दिखाता है मन। जो दिन में काम किया रात को सपने आते। 24 घंटे चल रहा है, 24 आवर्स। जितनी एज है उतने इंटू 365 दिन लगाइए, बराबर चल रहा है। चल रहा है तो होता क्या है, जब ज्यादा चलने लगता है तो डॉक्टर डिप्रेशन की गोली दे देता है। कहता भैया आराम करो, गोली तो कुछ नहीं होता, सोने की गोली दे देगा आपको कि आराम करो।
अगर मन को कंट्रोल करना। ये है रचना हमारे शरीर की और मन की। अब क्या हुआ कि जब हमने आधा घंटा सुबह पूजा की, ध्यान किया, बोलते रहे तो वो आनंद नहीं है जितना बोलने में। बोल रहे हैं तो हमारा मन फिर चल रहा है। जब शांत होके बैठेंगे तो हमारे अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मन का कोई विचार नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कोई विचार नहीं होगा, और जैसे विचारों से मन खाली हुआ वैसे ही आपको सुषुप्ति की अवस्था है, सुषुप्ति नहीं। चाहे रात को खूब सो रहे हो, उसके बाद भी 5 मिनट आपका मन खाली हुआ, नींद है। किसी ने पूछा भाई बातों बातों के अंदर के डेथ में और जीवन में क्या फर्क है? मैंने एक बहुत बारीक लाइन बोली, रात को सोए, भगवान ने रात को उठा दिया तो जिंदगी ना उठाए तो वो भी हमारे हाथ में, कुछ भी हमारे हाथ में। तो अब क्या है कि हम चल रहे मन से, जैसे जैसे मन खाली होता चला जाएगा, जितने टाइम खाली होगा होगा क्या, उतने ही टाइम पर मन खाली होते ही आंखों में समझ जाएगा, मन व्यक्ति होते ही चला जाएगा। आनंद वहां है, आनंद वहां है, और कोई आनंद नहीं है। वहां से आनंद की लहरें जो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जो हमने जिंदगी को भी सोची हुई नहीं होगी। अनुभव का विषय करके देखिए, भजन। ये हमारे शरीर की, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बताई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा धरा। आज जो भी बिजनेस में खड़े अभ्यास की वजह से करें, अकाउंटेंसी करते अभ्यास की वजह से, बोलना नहीं आता बोलना सीखा अभ्यास, टोटल अभ्यास। किसी का अभ्यास नहीं करते जैसे 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 अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी स्थिति, आपका मन पक्का होता चला जाएगा, सुदृढ़ होता चला जाएगा। और यही पूरे शरीर का खेल है। जितना स्ट्रांग आपका आत्मा होगी उतना स्ट्रांग आपका इष्ट होगा, और जितने वीक आप होंगे मन से उतना इष्ट आपका कमजोर होगा, कुछ नहीं करता है। अपने मन को, आप माने भगवान को ना माने, अपने मन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, और उसका यही तरीका, आपको तरीका नहीं है स्ट्रांग बनाना। और शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे कर, कैसे करेंगे चीज, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, क्या है। उसके बाद तो ऐसा होता है गाड़ी में बैठे निद्रा अवस्था में, सो नहीं रहे, ट्रेन में चल रहे बैठे, मन खाली हुआ, फौरन अपने इष्ट के चरणों में। एक टाइम उसके बाद ऐसा आता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम अपने इष्ट के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। हमेशा काम कर रहे हैं तो उनके चरणों में कर रहे हैं, खा रहे हैं तो उनके चरणों में खा रहे हैं, सो रहे हैं तो उनके चरणों में सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उन्हीं के एहसास के साथ। ये स्टेज हमको प्राप्त करना है, जिसे बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। तो बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस है, यहाँ तो प्रैक्टिस कराएंगे। जो शांति पाठ का कमरा है उसके अंदर भी 1 घंटा जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, एक माला जो आपका इष्ट है या ओम शांति की आप निकालने की कोशिश कीजिए, शांति से बैठ। और अगर 1 घंटा बैठ गए, अपने मन की स्थिति को देखिए, 1 घंटा बैठ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। जो नए भाई लोग, बल्कि पुराने भाई लोग जो भी हैं, वो भी 1 घंटा निकाल के चले हैं तो बहुत बड़ी बात है। यही प्रैक्टिस हर 3 घंटे के बाद की जा सकती है, अपने मन की स्थिति को देखा जा सकता है, अपने मन को करते करते स्ट्रांग बनाया। मन की स्ट्रांगनेस के लिए ये रास्ता है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ। उसके लिए जितना आपका मन स्ट्रांग होगा उतनी आपके वाइब्रेशंस होंगे, और जिसके सामने बैठेंगे वो आपकी बात करेगा, दूसरी को बातें नहीं करेगा। ऐसा हो। मैं था सर्विस के अंदर, मेरा सेफ्टी मेरे से वही बात करता था जो मैं चाहता था, जो मैं कहना चाहता था अपने दूर से बोलता था कि भाई आज ये कर लेंगे। सारा मैंने आपको बताया, कल जो प्रवचन होगा उसके अंदर
बताएंगे कैसे इस रास्ते पर बढ़ा जाए, ये बड़े आराम से बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात गृहस्थियों के लिए, गृहस्थियों के लिए किसी ने मेरे से पूछा कि मॉर्निंग में कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता पूजा का। जब आप पूजा कर लो, कहते हैं बहुत से साधु संन्यासी कहते हैं कि पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मैंने कहा भाई उनका तो चल सकता है ब्रह्म मुहूर्त में, हम गृहस्थी लोग हैं, रात को 12 बजे तक बच्चा रो रहा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ ही नहीं सकते आप। जब किया तब आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू, छोड़ना नहीं, करना जरूर। और रास्ता चलता है, बहुत अच्छा चलता है, पर सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी स्टेजेस आती हैं कि उनको समझ ही नहीं आता किस स्टेज से निकलना है। ये नहीं, परमात्मा तू ही है, मेरी इच्छा तो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, कार्यक्रम हो रहा था, हर प्रोफेशन के लोग आते। डॉक्टर ने किया प्रश्न और बड़े प्यार से उसने पूछा कि साहब एक बात पूछें आपसे, अगर आप पुराना माने तो। मैंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा जी कि साहब पूजा का क्या फायदा, साथ में गए तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं वो माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। ये डॉक्टर ने, हम लोग तो डॉक्टर है, जिनके पास है वो तो काम करे। आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर आधा घंटा सुबह बैठ गए, आधा घंटा शाम बैठ गए, तो 1 घंटा बर्बाद किया, पता नहीं कितने मरीज बचेंगे। तो अगर पूजा में बैठे तो फायदा क्या उसका। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा साधा सेवा का काम करिए, ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। बड़ा सुंदर प्रश्न था और बड़ी अच्छी बात कही। ज्यादातर जो हमारे आजकल के नौजवान हैं वो यही कहते हैं कि क्यों सब बर्बाद किया जाए, अपना काम करें। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। तो इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया उसको, और वही था कि आप सोते क्यों है, सोने से क्या फायदा। उस समय ना खाते ना पीते, 24 घंटे लगाइए, रात को भी काम करें और दिन में भी करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए। वह चक्कर आ गए, बोले आप क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते। फिर हमने उससे पूछा भाई गोली देकर क्यों सुलाते। डॉक्टर ने कहा सोना बहुत जरूरी है। उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम बहुत जरूरी है, तो नहीं चलेगा। सेवक ने फिर उससे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दिया और काम चलता रहे। सोने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है। दवाई देने से नींद नहीं आती, सोना बहुत असेंशियल है। सोना क्यों आवश्यक है, असेंशियल है। अब देखिए जो हमारी साइंस है वो बहुत अधूरी है, अभी तक बॉडी तक सीमित
हो पाए, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है बहुत अनोखी है। क्या है अनोखापन? क्या है इसमें कि हमारे 3 शरीर हैं, एक नहीं। एनालाइज कीजिए अपने शरीर को, वह कॉम्प्लेक्स है। जो एक ऊपर बैठ के देखते हैं हम, ये स्थूल शरीर है, जिस जो दिखाई दे रहा है सामने। हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, आंखें हैं। दूसरा शरीर एक और है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिसे मन कहते हैं हम लोग। सोच विचार का काम हाथ पैर से नहीं होता, मन से होता है। सोच विचार का काम मन करता है, हाथ पैर क्रिया करते हैं उस चीज की। ठीक है। और जितना सोच विचार का काम है, इसी से लिया जाता है। 24 घंटे चल रहा है बराबर। जितनी हमारी एज हो गई उसके बराबर 24 घंटे आप लगा लीजिए कि कितने टाइम चल रहा है, और चलता रहता है बराबर। इससे सारा काम लिया जाता है। ये 2 शरीर हो गए, एक स्थूल शरीर और दूसरा कारण शरीर। तीसरा और शरीर है, वो है कारण शरीर, आत्मा। आत्मा से भी सोच विचार का काम नहीं होता। आफ्टर थॉट आत्मा के अंदर आता है कि हमने काम किया या नहीं किया, ये गलत हुआ। एनालाइज करता है बैठ के ऊपर कि हमने ये काम अच्छा किया और ये हमारा ऐसा हो गया। और आत्मा के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, चैतन्यता है और दूसरा आनंद है। तीसरी कोई चीज नहीं है इसके पास। अगर चैतन्यता है तो आनंद है, चैतन्यता नहीं है तो तीनों शरीर बेकार है। आनंद लड्डू में नहीं है, जलेबी में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, बंगले में नहीं है। आनंद आपके मन के अंदर है। और उसको हमारे ऋषियों उन्होंने पहचाना और अलग अलग तरीके से उसको खोजने की कोशिश की और आनंदित हुए आनंद से उससे। जहां आत्मा है, जहां आत्मा नहीं, वो शरीर बेकार हो जाता है जिसे हम इतना प्यार करते हैं। आत्मा निकल गई और बेकार हो गया। किसी ने मेरे से पूछा कि जिंदगी और मौत में क्या फर्क है। बड़ा सोचा, सोचने के बाद उसका जवाब दिया कि हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों चीजों में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रात को सोए, परमात्मा ने सुबह उठा दिया तो जिंदगी है, ना उठाए तो जिंदगी नहीं है। इतना डिफरेंस है, बहुत हल्का सा। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं कि शरीर ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। इसी की सजावट में लगे हैं, इसी को जानते हैं, इसी को नाम देते हैं, इसी को पहचानते हैं। सारी चीजें स्थूल शरीर से ही है। अब क्या है कि जब सोते हैं हम तो क्या क्रिया होती है सोने के टाइम पर? ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम भी नहीं करते। जब तक चेतनता है तब तक आपको आवाज सुनाई देती है। जहां निद्रा में चले गए आपको बिल्कुल होश नहीं। शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। अगर आप जाग रहे हैं, अगर आपको कोई हाथ उठा के छोड़ दे तो उसको गिरने में देर लगती है। सोने के बाद उठाइए, छोड़ दीजिए, फौरन गिर जाता है। सही है। अब क्या है कि हम हिलते डुलते भी नहीं जब सोते हैं, तो एक ही पोजीशन में पड़े हैं, सुबह उठी पोजीशन में उठते हैं। क्या है अब क्या है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, जो मैंने आपको बताया, वो सब निष्क्रिय हो गए। उनमें कोई क्रिया नहीं है। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है। प्रैक्टिकल तरीके से इसी को आराम कहते हैं, रेस्ट इसी को कहते हैं। यही होता है क्रिया रूप से।
और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है। जब सुबह उठते हैं अगर नींद पूरी ना हो तो लगता है भाई आज काम नहीं होगा, क्योंकि रात को नींद नहीं पड़ी ठीक तरीके से। इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती। कितना भी अच्छा ले लीजिए, कितना भी कैसा ले लीजिए, उसका आपके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इनको क्रिया मिलती है, ताकत मिलती है, मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से भी नहीं मिलती, दवाइयों से भी नहीं मिलती। अगर सोते समय आपने कोई दवाई खा ली, उसके आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता जब तक आप जागृत अवस्था में ना हो। इसलिए डॉक्टर कहता है कि जो कुछ करना है सुबह करो, उठ के, रात को नहीं। खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लीजिए, दवाई उससे पहले खा लीजिए, जिसकी उसकी क्रिया हो। जो खाया ऐसी पड़ा तो क्या होता है, इंद्रियां सिमट गई मन में, आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित होते हैं, काम करने की आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, इच्छा है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाइले रहते हैं, कुछ काम नहीं होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भाई नींद देना बहुत आवश्यक है, जो नहीं करते हम लोग। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह परमात्मा की याद करो, आधा घंटा शाम को याद। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान योग। वैसे नहीं, वैसे पूजा नहीं, ध्यान, मनन, ध्यान योग। ध्यान करना बहुत आवश्यक है। मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है, आराम मिलता है देख के। पर जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया, उसको पहचान नहीं पाएंगे कि हमारा शरीर है क्या। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।